खासतन जनूबी अमेरिका में लाखों मरबों पर फैले हुए इस जंगल में बेशुमार कहानियाँ हैं और ना जाने कितने राज छुपे हुए हैं, ना जाने कितने शहर और ख़जाने और अफवाहें छुपी हुई हैं। दुनिया में अब सैटेलाइट से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, पर अमेज़न के जंगल के कुछ राज ऐसे हैं जो अभी भी अपने अंदर छुपे बैठे हैं, जिनमें सोने का शहर, उबलती हुई नदी, आदमखोर कबीले, आदमखोर जानवर, एलियंस और अमेज़न के रिंग्स, ये सब हम आज की वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीशा। वेलकम टू टॉप स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग रिवर की। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एक अजीबो गरीब नदी पाई जाती है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। अगर इस नदी में गलती से कोई जानवर या कोई चीज़ गिर जाए तो वह हलाक हो जाती है। इस नदी की लंबाई तकरीबन 4 मील और चौड़ाई 25 मीटर है। इस नदी का टेम्परेचर 50 से 100 तक हो जाता है और इसकी दरियाफ्त रोज़ो नामी एक एक्सप्लोरर ने की थी। इसका कहना है कि इस नदी के बारे में उसने छोटे होते अपने दादा से सुना था। तब से वो इस नदी के लिए मज़ीद जानना चाहता था कि ये सच है या झूठ। 2011 में वो पेरू चला गया और वहाँ ढूंढने पर उसको सच में ये नदी मिली। इसके मुताबिक इस नदी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म और हर वक्त भाप निकलती रहती है। ये आज तक कोई नहीं जान सका इसका पानी इतना गर्म क्यों है। इसके पास ना तो कोई आतिश फिशा है जो इसके पानी को गर्म करने का सबब बन सके। ये नदी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। वहाँ के मुकामी लोग इसको जन्नत का दरवाज़ा भी कहते हैं। द सेंटिनलीज पीपल। अमेज़न के जंगल में बहुत से कबीले रहते हैं। ये कबीले सदियों से इस जंगल में रह रहे हैं। इनकी अपनी रवायात और अकीदे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 40 लाख लोग इन जंगलात में रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर कबीले बाहर की दुनिया से राब्ते में रहते हैं, पर एक कबीला ऐसा भी है जो बाहर की दुनिया से मिलना पसंद बिल्कुल नहीं करता है। ये कबीला लोगों से अलग रहता है। इनको सेंटिनलीज पीपल कहा जाता है। 60,000 साल से वहाँ रह रहा है। इस कबीले में 500 से ज़ायद अफराद हैं। ये लोग आदमखोर हैं और सदियों से बाहर के लोगों से रब्ता ख़त्म किया हुआ है। कहा जाता है कि अगर बाहर की दुनिया से उस कबीले में कोई भूल से भी चला जाए तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। 2008 में 2 मछेरों की कश्ती वहाँ रास्ता भूलने से चले गए। वो फिर बाद में कभी नहीं आए। इनकी तलाश के लिए बाद में हेलीकॉप्टर भी भेजे गए जिन पर इन लोगों ने पत्थरों और नेज़ों से हमला कर दिया। ये लोग कोई और ज़बान बोलते हैं और दांत के औजार तैयार करते हैं जिनमें तेज़ नेज़े शामिल हैं। इनकी हैरत अंगेज़ बात यह है कि 2004 की आई सुनामी में जहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था, इन लोगों ने कैसे अपना बचाव किया, ये बात आज तक किसी को समझ नहीं आई। आज तक कोई इनके भेद नहीं जान सका। इन लोगों का रहन सहन कैसा है, क्या पहनते हैं और ये क्या खाते हैं, क्योंकि ये लोग कभी किसी को अपने पास नहीं आने देते। हो सकता है आने वाले वक्त में ये बाहर की दुनिया से मेल कर लें और इनके राजों को सब जान सकें, पर अभी के लिए ये लोग एक मिस्ट्री ही है। मैरीकोक्सी, ये इस इलाके की नाकाबिले यकीन मखलूक है। इस मखलूक को बरतानिया के एक्सप्लोरर जिनका नाम फॉसेट था, इसने 1914 में जनूबी अमेरिका के जंगलों की नक्शा साजी के दौरान पहली या शायद फिर आखिरी बार देखा था। सुनने में तो आता है कि बहुत बड़े बंदर जैसे जानवर होते हैं। ये 12 फीट के लंबे होते हैं और सारे जिस्म पर बाल होते हैं। फॉसेट ने अपनी बुक लॉस्ट सिटी में मैरीकोक्सी का जिक्र करते हुए बताया है कि जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो इन हवानों ने इन लोगों पर हमला कर दिया, पर वो खुशकिस्मती से बच निकलने में कामयाब हो गए। फॉसेट के मुताबिक वो काफ़ी ज़हीन लगते थे क्योंकि वो तीर कमानों को भी चलाना जानते थे। इनके रवैये से लगता था वो इंसानों से बेहद नफरत करते हैं। 1925 में फॉसेट और उसका बेटा भी लॉस्ट सिटी की सर्च में गायब हो गए। कहा जाता है कि वो शायद इन दरिंदों के हाथों से मारे गए। ये हवान अमेज़न के जंगल में कहाँ पाए जाते हैं, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एलियन। 2011 में बरतानिया के 2 सियाह ब्राज़ील के अमेज़न जंगल का दौरा करने के लिए आए। इन लोगों ने जंगल की बहुत सी तस्वीरें ली। उनमें से कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनको देखकर साइंटिस्ट ने अपना सर पकड़ लिया। उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी थीं
जिनमें एलियन को देखा गया। तस्वीर देखने से पता चलता है कि ये इंसानों की तरह नजर नहीं आते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक अजीब मखलूक और एक लाइट नजर आ रही है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है ये जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पर कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। ये तस्वीर मशहूर रिसर्चर ने ली जिसका नाम माइकल है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ पर यूएफओ भी देखी गई है। दोस्तों, इस तस्वीर की दुनिया भर में बहुत धूम मच गई। एलियन की सच्चाई जानने के लिए ब्राज़ील फौज को भी सर्च ऑपरेशन के लिए रेन फॉरेस्ट के जंगलात में भेजा गया। 1 साल तक रिसर्च होती रही, दूसरी दुनिया के कोई निशानात ना पाए गए और ऑपरेशन बंद कर दिया गया और एलियन की सच्चाई एक मिस्ट्री बनकर रह गई। अमेज़न जियोग्लिफ्स, इस तरह के गड़े पूरे ब्राज़ील के अमेज़न में पाए जाते हैं। ये दायरे एक मुकम्मल मिस्ट्री बने हुए हैं। कहा जाता है ये दायरे 2000 साल के पहले से बनाए गए हैं और ये तकरीबन 450 दायरे हैं। आसारी कदीमा के मुताबिक इसके बारे में पता करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये दायरे सीधे, चौकोर और रंग बिरंगे गड़े बने हुए हैं। आखिर ये गड़े बनाए किसने? एक नज़रिए के मुताबिक ये यूएफओ के निशानात हैं जो जंगल के उगने से पहले वहाँ थे। ये भी ख्याल किया जाता है कि ये गड़े उन लोगों की तमीर है जो इब्तिदा में यहाँ रहते थे। उन्होंने ये पानी के निकास के लिए गड़े बनाए हुए हों या फिर उनके मजहबी वजूहात की वजह से बनाए गए हों। पर एक सवाल ये भी आता है कि इतने बड़े रिंग्स को बनाने के लिए टूल आए कहाँ से? ऐसे औजार उस वक्त बनाना आसान थे? क्या ऐसे औजार उस वक्त मौजूद थे और ये सब बनाना इतना आसान था? ये जियोग्लिफ बनाए क्यों गए? ऐसे बहुत से सवाल हैं इस जियोग्लिफ्स के बारे में जिनके जवाब आज तक रिसर्चर को नहीं मिल सके। द लॉस्ट सिटी और सिटी ऑफ सी। दोस्तों, कहा जाता है अमेज़न के जंगल में एक कदीम शहर भी छुपा हुआ है जो कि सोने और चांदी का है। अगर आपने 2010 की फिल्म द लॉस्ट सिटी ऑफ सी देखी है तो फिर आप अमेज़न के ना डर बरताने एक्सप्लोरर फॉसेट के बारे में जानते होंगे। फॉसेट ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल इस जंगलात में गुजारे। इस दौरान उनको बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिली, पर इस पर सोने और चांदी से बना हुआ शहर ढूंढने का जुनून सवार था। 1920 में फॉसेट को नेशनल लाइब्रेरी में एक किताब मिली जिसने इसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। 1753 में लिखी गई ये किताब एक पुर्तगाली रिसर्चर ने लिखी थी। उसका दावा था कि उसने सोने की छतों और चांदी से बनी हुई दीवारों का शहर देखा है और वो अमेज़न के जंगल में ही है। फॉसेट ने इस सिटी की तलाश शुरू कर दी। उसका दावा था ये सिटी मौजूद है। इसके साथ इसका एक दोस्त और बेटा भी था। 1925 में फॉसेट ने अपनी बीवी को खत लिखा जिसमें लिखा था कि वो सिटी को ढूंढने में कामयाब हो गया है और सिटी तक बस पहुंचने वाला है। पर कुछ महीनों बाद फॉसेट और उसका बेटा और दोस्त हैरत अंगेज तौर पर गायब हो गए। आज तक किसी को पता नहीं चल सका वो कहाँ गए। इनको तलाश करने के लिए जो टीमें भेजी गई वो टीमें भी कभी लौट कर वापस नहीं आई। ये सिटी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। आपने मूवी इंडियाना जोन तो देखी होगी, ये फॉसेट की ज़िंदगी पर बनाई गई है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि ऐसी सिटी सच में है या ये सिर्फ कहानियों में है? अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।